तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं ह्यूगन्स आईपीस। इससे पहले हम सॉलिड स्टेट फिजिक्स के कई सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर कर चुके हैं। अगर आपने उन वीडियोस को अभी तक नहीं देखा है तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप उन वीडियोस को भी चेकआउट कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में ह्यूगन्स आईपीस देखेंगे। इसके ऊपर जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो इस तरीके से कि व्हाट आर ह्यूगन्स आईपीस, हाउ इट इज़ हेल्पफुल टू रिड्यूसिंग क्रोमेटिक एंड स्पेरिकल एबरेशन। तो सबसे पहले हम ह्यूगन्स आईपीस में ये देखेंगे कि आईपीस क्या होता है, उसके बाद में हमें किस तरीके से डायग्राम वगैरह समझना है, स्पेरिकल एबरेशन क्या होता है, और साथ ही साथ इस क्वेश्चन के अंदर आपको कौन कौन सी चीज़ें करनी है वो हम स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ को देखेंगे। बस आप वीडियो के एंड तक बिल्कुल बने रहें और बढ़िया तरीके से पेन एंड कॉपी लेकर बैठें ताकि साथ साथ नोट भी करते जाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जब आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज ह्यूगन्स आईपीस, तो सबसे पहले आप आईपीस के बारे में लिखेंगे। एन आईपीस इज द लेंसेस आर कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस इन एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट सच एज टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप थ्रू विच द आई व्यूज द इमेज फॉर्म्ड बाय द ऑब्जेक्ट लेंस। यानी कि एक आईपीस जो कि है वो किसी भी जो है लेंस के द्वारा, चाहे वो कॉनकेव हो या फिर कॉन्वेक्स हो, उसके द्वारा जो इमेज बनती है उसको देखने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। और इसका इस्तेमाल जो कि है वो टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप में किया जाता है। तो अब बात आती है कि अगर ह्यूगन्स आईपीस क्या है, तो देखो ह्यूगन्स आईपीस में आप क्या लिखेंगे कि ह्यूगन्स आईपीस वाज डिज़ाइन टू एलिमेट, यहाँ पे देखो ये एलिमिनेट लिखना था, एलिमेट लग गया है, तो इसका थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिए। स्फेरिकल एंड क्रोमेटिक एब्रेशन, यानी कि जब हम किसी भी इमेज को कॉन्वेक्स या फिर कॉनकेव लेंस के द्वारा देखते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ एबरेशन यानी कि डिफेक्ट्स होते हैं जिन्हें हम स्फेरिकल और क्रोमेटिक एबरेशन कहते हैं। तो उन्हीं स्फेरिकल और क्रोमेटिक एबरेशन को हटाने के लिए ह्यूगन्स ने एक अपना आईपीस दिया था जिसे हम ह्यूगन्स आईपीस कहते हैं। ह्यूगन्स आईपीस यानी कि कुछ खास तरीके से लेंसेज का कॉम्बिनेशन। तो देखिए कंस्ट्रक्शन में अब हम क्या लिखेंगे कि ये लेंस किस तरीके से बनता है। तो देखिए कंस्ट्रक्शन में जो कि है आपको यहाँ पे देखने को क्या मिलेगा कि हमारे पास में दो लेंसेस होते हैं। ये हमारा पहला लेंस है जो कि L1 है। इसमें जो कि ये एक सरफेस क्या होती है, इस तरीके से प्लेन होती है, इसीलिए इसको हम प्लेनो कॉन्वेक्स कहते हैं। और दूसरी सरफेस जो कि है वो स्पेरिकल टाइप में बाहर की तरफ निकली हुई होती है, इसीलिए हम इसको प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं। ये हमारा L1 होता है और ये जो कि हमारा दूसरा लेंस होता है। L1 को एक्चुअली में हम फील्ड लेंस कहते हैं और दूसरे वाले L2 को हम आई लेंस भी कहते हैं। तो सबसे पहले आप कंस्ट्रक्शन में ऊपर एक स्टेप लिखेंगे क्या कि इट कंसिस्ट ऑफ टू प्लेनो कॉन्वेक्स लेंसेज हैविंग फोकल लेंथ इन द रेशियो ऑफ 3:1। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ह्यूगन्स आईपीस में वो ये है कि इन दोनों लेंसेज का जो संयोजन है वो कुछ इस तरीके से रखा जाता है कि अगर मान लीजिए कि आई लेंस की फोकल लेंथ क्या है, एफ है, तो फील्ड लेंस की जो कि है फोकल लेंथ 3f हो जाएगी, क्योंकि रेशियो भैया कितने का है, 3:1 का है ना, 3:1 में होता है, तो फोकल लेंथ का रेशियो 3f और f हो जाएगा। ठीक है ना। तो मान लीजिए कि हमारे पास में ऑब्जेक्ट लेंस में कुछ इस तरीके से दो रे आपको दिखानी है कि दो रे आ रही हैं, दो रेस पर्याप्त है। ठीक है ना। तो आप दिखाएंगे कि ये ऑब्जेक्ट लेंस के थ्रू आ रही हैं और ये जो कि है रेस कुछ इस तरीके से जब आएंगी और हमारे फील्ड लेंस को क्रॉस करके इस तरीके से चली जाएंगी, तो यहाँ पे जब ये दोनों रेस जो कि हैं एक पॉइंट पर मिलेंगी, तो जिस पॉइंट पर ये कन्वर्ज होंगी मिलेंगी, हम उस पॉइंट को बोलते हैं आई नॉट। यानी हमारे पास में एक इमेज बनकर तैयार हो जाती है जो कि आई नॉट है। और ये जो इमेज है आई नॉट, ये जो कि है एक वर्चुअल इमेज होगी और ये वर्चुअल इमेज इस फील्ड लेंस के लिए एक ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगी। क्या भैया, एक बार फिर से समझा देता हूँ। नहीं अभी नहीं समझाऊंगा। यहाँ पे एक बार देखिए कि जब हमारे फील्ड लेंस से ये रेस टकराई हैं तो अब कुछ इस तरीके से अब इनका रिफ्रैक्शन होगा और रिफ्रैक्शन के बाद यहाँ पे एक और इमेज बनेगी। क्या बनेगी, एक और इमेज बनेगी और ये जो इमेज बनेगी मैंने इसको I1 नाम दे दिया। ये कब बनी है, ये रिफ्रैक्शन के बाद बनी है। आई नॉट जो कि है फील्ड लेंस के लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा और इसी के बाद जो कि है रिफ्रैक्शन होगा रेस का, तो आई नॉट जो कि है एक और रे बनेगी, मतलब एक और इमेज बनेगी जो कि रियल और इन्वर्टेड इमेज, सॉरी वर्चुअल और इन्वर्टेड इमेज होगी। इसके बाद में अगर हम देखें आई नॉट से दोनों रेस जाएंगी फील्ड लेंस में
सॉरी आई लेंस में जाएंगी तो आई लेंस से भी कुछ ना कुछ जो कि है वो क्या होंगी, यहाँ से थोड़ी सी आपको दिखाना है कि जो हमारी दोनों रेस हैं वो फिर पैरेलली जाएंगी। और जब पैरेलली जाएंगी तो ऐसे में जो हमारे पास में जो इमेज है वो फाइनल इमेज जो कि है वो इन्फिनिटी पे बनेगी। इस तरीके से आपको एरो भी लगाना है कि रेस कहाँ से कहाँ की ओर जा रही हैं, वरना आपके डायग्राम को भैया इनकम्प्लीट माना जाएगा। तो यहाँ पे जो कि इमेज बनेगी एट इन्फिनिटी, अगर इस तरीके से लेंसेज का कॉम्बिनेशन हो, संयोजन हो तो, ठीक है ना। तो देखो ह्यूगेंस आईपीस में हमें जो कि है हमारी जो इमेज है वो इन्फिनिटी पर चाहिए होती है। तो इसके लिए आपको एक और बात का ध्यान रखना है कि हमारी इमेज हमें इन्फिनिटी पर कब मिलेगी, जब इस I1 से जो कि वर्चुअल और इन्वर्टेड इमेज है फील्ड लेंस के द्वारा बनाई गई, उसकी जो डिस्टेंस है वो आई लेंस के फोकस के बराबर हो, आई लेंस के फोकस के बराबर हो। क्या, तो यहाँ तक का जो डिस्टेंस होना चाहिए यानी आई नॉट और जो आई लेंस का डिस्टेंस है वो फोकल लेंथ एफ के बराबर होना चाहिए। और यहाँ से फिर जो बचेगा वो एक और एफ, क्योंकि इन दोनों लेंसेज का जो इस्तेमाल होता है मतलब सॉरी जो डिस्टेंस होती है वो 2f होती है, अभी आगे दिखाऊंगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो कि ये हमारी इन्फिनिटी पर इमेज मिलेगी अगर हमारी I1 की जो डिस्टेंस है आई लेंस से वो इसके फोकस पॉइंट के बराबर हो, ठीक है ना। तो ये आपको इतना ध्यान रखना है और बढ़िया तरीके से यहाँ तक नोट कर लीजिए। इसके बाद में हम चलते हैं अगले स्टेप्स की तरफ, ठीक है। तो यहाँ तक नोट करने के बाद में अब देखिए आप थोड़ा सा थ्योरी में क्या लिखेंगे। तो आपको सबसे पहले अब लिखना होगा कि लेट फोकल लेंथ ऑफ आई लेंसेस, लेट फोकल लेंथ ऑफ आई लेंसेस, आई लेंस को हमने क्या बोला है L2, तो यहाँ पे लेट फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस आप लिखेंगे F2, F2 इज इक्वल्स टू कितनी है, हमने F ही मान के चल रहे हैं, ठीक है ना। तो ये F, इसी तरीके से अगर हम फील्ड लेंस की देखें, ये जो हमारे पास में आई लेंस है इसकी जो L2 हमने इसको नाम दिया हुआ है ना, ठीक है। तो इसकी जो कि फोकल लेंथ F2 है जो कि F के ही बराबर है, क्योंकि हमने जनरली F माना था ना। तो देन यहाँ से फील्ड लेंस के लिए यानी L1 के लिए फोकल लेंस जो कि 3f हो जाएगी, क्योंकि रेशियो भैया 3:1 का था, ठीक है ना। तो यहाँ से आप इसको थोड़ा सा यहाँ पे थ्योरी में इतना भी लिख देंगे। तो इसके बाद में आप और नीचे क्या लिखेंगे उसको देखते हैं। तो यहाँ पे उसके बाद में आप लिखेंगे द डिस्टेंस बिटवीन टू लेंसेज इज़ d। अब इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमने कितना माना, वो हमने भैया d माना, ठीक है। इसके बाद में हम लिखेंगे द ऑब्जेक्ट लेंस नॉट शोन इन फिगर, जो कि दिखाया नहीं गया है फिगर में, फॉर्म एन इमेज आई नॉट विच एक्ट्स एज ए वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर फील्ड लेंस, यानी कि हमारी जो आई नॉट है वो एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह फील्ड लेंस के लिए काम करेगी, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया। इसके बाद में आप लिखेंगे द फील्ड लेंस फॉर्म्स रियल एंड इन्वर्टेड इमेज I1, ठीक है ना। तो रिफ्लेक्शन के बाद I1 बनी थी तो वही लिखा हुआ है, दिस इमेज I1 इज सिचुएटेड एट द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द आई लेंस L2, देन द फाइनल इमेज विल बी फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, ठीक है ना। तो इतना काम मैंने आपको समझा दिया। और ये जो कि है अब देखिए जो ह्यूगेंस आईपीस में मेन काम था वो क्या है कि कंडीशन फॉर एलिमिनेशन ऑफ स्फेरिकल एबरेशन, क्योंकि ह्यूगेंस आईपीस स्फेरिकल और क्रोमेटिक एबरेशन यानी कि डिफेक्ट्स को हटाने के लिए ही बनाया गया है। तो इसमें जो कंडीशन है वो क्या है कि a lens combination is said to be free from spherical aberration if the distance between lenses is equal to the difference of the focal length of two lenses, यानी कि एक लेंस स्फेरिकल एबरेशन स्फेरिकल डिफेक्ट से तब मुक्त माना जाता है अगर उनके बीच का जो डिस्टेंस है उनकी दोनों फोकल लेंथ के डिस्टेंस के बराबर हो। तो यहाँ पे देखिए 3f जो कि F1 की फोकल लेंथ है और F2 जो कि है वो f है, तो हमारे पास में टोटल डिस्टेंस कितनी आ गई 2f, इसीलिए हमने इन दोनों को जो कि है यहाँ पे देखिए डिस्टेंस 2f रखी थी। I1 से आई लेंस की दूरी f और जो कि है फिर I1 से फील्ड लेंस की भी f, तो अल्टीमेटली आपके पास में जो डिस्टेंस है वो कितनी है टोटल 2f के बराबर आ जाएगी। तो अगर हमने इन दोनों लेंसेज की जो डिस्टेंस है वो 2f के बराबर रखी है यानी कि इसमें अब कोई भी स्फेरिकल एबरेशन नहीं आने वाला है, आपका काम बढ़िया तरीके से चलता रहेगा। तो ये आपको कंडीशन लिख के आना है और याद भी रखना है कि कंडीशन फॉर एलिमिनेशन ऑफ स्फेरिकल एबरेशन क्या है, ठीक है ना।
तो यहाँ तक बढ़िया तरीके से आप नोट कर सकते हैं। इसके बाद में आप लिखेंगे सेकंड कंडीशन, जो कि है कंडीशन फॉर एलिमिनेशन ऑफ क्रोमेटिक एब्रेशन। देखो मेनली जो कि है 2 टाइप्स के ही एब्रेशन होते हैं, जिनमें पहला है स्फेरिकल एब्रेशन और दूसरा है भैया क्रोमेटिक एब्रेशन। तो स्फेरिकल के लिए हमने कंडीशन देख ली है, तो अब मैं लिखूँगा कंडीशन फॉर एलिमिनेशन ऑफ क्रोमेटिक एब्रेशन। तो देखो जिस तरीके से डेफिनेशन अभी लिखी हुई थी उसी तरीके से आप लिखेंगे कि ए लेंस कॉम्बिनेशन इज सेट टू बी फ्री फ्रॉम मतलब क्रोमेटिक एब्रेशन इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन। यहाँ पे जो चीज़ चेंज होगी वो सिर्फ आएगा क्या कि अभी हमने जो डिस्टेंस लिया था वो दोनों की फोकल लेंथ के डिस्टेंस के बराबर लिया हुआ था। अब हमें क्या लिखना है कि दोनों लेंसेज की जो फोकल लेंथ है F1 और F2 उसका हमें उसके डिफरेंस का हमें मीन लेकर के चलना है। तो मैं यहाँ पे डिस्टेंस क्या लिखूँगा F1 माइनस प्लस F2 और जो कि ये डिवाइड में आ जाएगा हमारे पास में 2। तो ये जो कि आपको दोनों को ऐड करना है और उसके बाद में आपको 2 से डिवाइड करना है, तो आपके पास में मीन मिलेगा। तो इस तरीके से आप लिखेंगे। तो F1 जो कि 3F है, F2 हमारे पास में F है डिवाइड बाई आप 2 कर देंगे तो आपके पास में आ जाएगा 4F डिवाइड बाई 2, यानी कि अल्टीमेटली आपके पास में 2F ही आ जाएगा। तो इस तरीके से आपने देखा कि अगर हम लेंसेज को 2F डिस्टेंस पर ही रखें तो इस तरीके से जो कि है वो कंडीशन फॉर क्रोमेटिक एब्रेशन और स्फेरिकल एब्रेशन दोनों को ही सेटिस्फाई करता है, यानी कि हमारी इमेज बहुत ही बढ़िया आएगी। ना ही उसमें कोई क्रोमेटिक एब्रेशन होगा और ना ही कोई स्फेरिकल एब्रेशन होगा अगर हम डिस्टेंस को जो कि है 2F रखेंगे दोनों लेंसेज की। ठीक है ना, तो ये आपको जो कि है याद रखना है, ये दोनों कंडीशन हैं। बढ़िया तरीके से इनको आप यहाँ तक नोट कर लीजिए और मेरे साथ में अगर लिखते जा रहे हैं तो और भी अच्छी बात है। तो इसके बाद में देखिए हम क्या करते हैं ह्यूगन्स आईपीस में जो कि है हम एक काम करते हैं कि जो हमारी फाइनल इमेज होती है, जो हमारी फाइनल इमेज होती है वो हम इन्फिनिटी पर बनाते हैं। तो उस इन्फिनिटी पर जब हम फाइनल इमेज को प्राप्त करते हैं या बनाते हैं तो उसके लिए हमें कुछ और चीज़ भी पता होनी चाहिए, और वो चीज़ क्या है वो मैं अभी आपको लिख करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले मैं लिखूँगा इन ह्यूगन्स आईपीस वी मेक एन इमेज एट इन्फिनिटी। तो हमारी जो इमेज है वो इन्फिनिटी पर बनती है, ये आपको ध्यान रखना है ह्यूगन्स आईपीस में। तो अगर हमें इमेज इन्फिनिटी पर चाहिए है तो हमें एक ख़ास चीज़ पता करनी पड़ेगी, और वो क्या है वो मैं आपको लिख के बताता हूँ। लेट डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, जो हमारे पास में ऑब्जेक्ट है I0, यानी कि जो फील्ड लेंस के लिए वर्चुअल इमेज की तरह जो कि व्यवहार कर रहा है, उस I0 की फील्ड लेंस से डिस्टेंस क्या होगी वो हमें भैया पता करना पड़ेगा। तो मैं लिखूँगा लेट डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट I0 फ्रॉम फील्ड लेंस L1। तो ये देखिए ये जो हमारे पास में I0 है जो कि 2 रेस की मदद से एक वर्चुअल इमेज बनी थी, और इस इमेज के बाद जब हमारी जो इमेज है वो रिफ्रैक्ट हुई थी, मतलब रेस रिफ्रैक्ट हुई थी, तब हमें I1 मिला था। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए ये जो I0 की डिस्टेंस होगी फील्ड लेंस से वो मैंने U मान ली। तो हमें यही U पता करना है, क्योंकि अगर हम इस भैया डिस्टेंस को पता नहीं कर पाए तो हमारी इमेज इन्फिनिटी पर नहीं बनेगी, इसलिए हमें U को निकालना ज़रूरी है। तो इस U को निकालने के लिए हम करेंगे लेंस फार्मूले का इस्तेमाल, और लेंस फार्मूले में अगर हम देखें तो V बराबर तो हो जाएगा F, V यानी कि I लेंस से डिस्टेंस, तो I लेंस से जो I0 की डिस्टेंस है वो F के बराबर ही होगी, और F1 जो कि है वो 3F है। F1 यानी कि फील्ड लेंस की फोकल लेंथ, ठीक है ना, तो वो 3F है, तो वो मैं लिखूँगा 3F। अब यहाँ पे हम लिखेंगे बाय यूजिंग लेंस फार्मूला। तो अब हम यहाँ पे लेंस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। तो जो लेंस फार्मूला होता है वो क्या होता है, वो होता है 1 डिवाइड बाई F इज इक्वल टू 1 बाई V माइनस 1 बाई U। तो ये जो कि हमारा लेंस फार्मूला होता है आप सभी जानते होंगे, तो इसी का हम इस्तेमाल करेंगे और यहाँ से U की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले 1 बाई F, तो F की जगह पे आ जाएगा 3F, ये F एक्चुअली में क्या है, ये F1 है, ठीक है ना, तो आ जाएगा 3F। उसके बाद में आ जाएगा 1 डिवाइड बाई F माइनस U को हम एज इट इज़ रखेंगे। तो अब हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, हम 1/3F को एज इट इज़ रखेंगे, और इस तरफ जो 1/F वाली टर्म है इसको हम इस तरफ शिफ्ट कर देंगे, तो माइनस में 1/F आ जाएगा, और इक्वल्स में हमारे पास में -1 डिवाइड बाई U बचा रहेगा। ठीक है ना, तो इतना काम यहाँ से हो जाएगा। तो अगर आप इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो ये ऊपर हो जाएगा 1 - 3, ऊपर मल्टीप्लाई होगा और उसके बाद में डिवाइड में आ जाएगा आपके पास में 3F इज इक्वल्स टू आ जाएगा -1/U।
तो यहाँ से अगर आप u निकालें तो आपके पास में आ जाएगा 3/2f, यानी कि जो आपकी डिस्टेंस है फील्ड लेंस की सॉरी मतलब फील्ड लेंस से जो आई नॉट की डिस्टेंस है, जो आपकी वर्चुअल एक इमेज थी जो कि फील्ड लेंस के लिए एक ऑब्जेक्ट का काम कर रही थी, वो आई नॉट आपको 3/2 फोकल लेंथ के मल्टीप्लाई के बराबर रखनी पड़ेगी। तो ये आपने इस तरीके से u को फाइंड कर लिया, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपने u को फाइंड किया, तो यहाँ तक आप जो कि है नोट कर सकते हैं। इसके बाद में हमें कुछ और स्टेप्स जो कि है आगे करने हैं, तो उनको हम देखते हैं। तो देखिए अब हमें जो कि ये इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकालनी होगी, क्योंकि हमारे पास में जब दो लेंस कॉम्बिनेशन में दिए गए होते हैं तो हमें उनकी इक्विवेलेंट फोकल लेंथ जो कि है चाहिए पड़ती है। तो उसको हम किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, तो उसके लिए हम एक फार्मूला लगाएंगे जो कि होता है 1/f इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/f1 प्लस 1/f2 और हो जाएगा -d1 इंटू f1 इंटू f2, ठीक है ना। तो ये आ जाता है इस तरीके से हमारा फॉर्मूला। तो यहाँ पे आप 1/, जो कि f इक्विवेलेंट एज इट रखेंगे लेफ्ट साइड में, और यहाँ पे f1 की वैल्यू रखेंगे तो 1/3f, f2 की वैल्यू रखेंगे तो 1/f2 यानी कि f। इसके बाद में डिस्टेंस जो कि वो 2f रखिए तो ऊपर आ जाएगा -2f, डिवाइड बाई आ जाएगा 3f इंटू f। तो इसको अगर आप थोड़ा सा और सॉल्व करें तो आपके पास में आ जाएगा ऊपर f प्लस 3f माइनस 2f डिवाइड बाई आ जाएगा मल्टीप्लाई होकर 3f²। तो यहाँ से ये 2f में से एक f घट जाएगा तो आपके पास में बचेगा 2f डिवाइड बाई 3f², यानी कि आपकी अल्टीमेटली जो फोकल लेंथ होगी वो हो जाएगी, इसको आप उल्टा कर देंगे तो 3/2f। तो ये जो कि आपकी इक्विवेलेंट फोकल लेंथ इस तरीके से निकल के आ जाती है। तो आप जो कि है यहाँ तक भी नोट कर सकते हैं। इसके बाद में कुछ और जो कि है पार्ट्स इस क्वेश्चन में रह गए हैं, उनको भी हम देखते हैं कि इसके बाद में क्या करना है। यहाँ तक आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर आप नोट करते चल रहे हैं तो फिर बहुत ही बढ़िया बात है। तो चलिए अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट सेक्शंस की तरफ। तो इसके बाद में देखिए अब हमें जो कि है सबसे पहले निकालना है प्रिंसिपल पॉइंट, या फिर जिसको कि हम बोलते हैं फोकल पॉइंट। तो फर्स्ट फोकल पॉइंट को जो कि है हम अल्फ़ा कहते हैं, फर्स्ट फोकल या फिर प्रिंसिपल पॉइंट, ठीक है ना। तो उसको निकालने का जो फॉर्मूला होता है दैट इज α1 इज इक्वल्स टू d इंटू एफ इक्विवेलेंट डिवाइड बाई f1। तो यहाँ से अगर आप d की वैल्यू को पुट करें, d यानी कि डिस्टेंस बिटवीन टू लेंसेज जो कि 2f है, और इनटू में आप लिख देंगे f इक्विवेलेंट हमने अभी निकाला 3/2f डिवाइड बाई आ जाएगा f1 जो कि f ही है। तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, f से f कैंसिल, तो आपके पास में बचेगा 3f। तो इस तरीके से आपके पास में जो कि है पहला फोकल पॉइंट 3f है। तो इसके बाद में आपको आप लिखेंगे फॉर सेकंड पॉइंट, यानी कि जो हमारा सेकंड फोकल पॉइंट है या फिर प्रिंसिपल पॉइंट, वो हमें फाइंड करना है। तो उसके लिए फॉर्मूला होता है α2 बराबर -d इंटू एफ इक्विवेलेंट डिवाइड बाई f1। पहले फॉर्मूले में ऊपर माइनस नहीं था, इसमें माइनस आ जाता है। तो इसमें आप सब जनरली सारी की सारी वैल्यूज़ को पुट करेंगे और यहाँ से काटा पीटी कर देंगे, तो आपके पास में आ जाएगा -f। तो आपका जो दूसरा फोकल पॉइंट है वो प्रिंसिपल एक्सिस पर -f पर लोकेटेड होगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमने दोनों के दोनों जो कि है फोकल पॉइंट निकाल लिए। तो हम चाहें तो यहाँ पे थोड़ा सा देख सकते हैं कि हमारी जो प्रिंसिपल एक्सिस है उस पर जो कि हमें थोड़ा इस तरफ इसको बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि हमें दो प्रिंसिपल मतलब जो फोकल पॉइंट है या प्रिंसिपल पॉइंट है उनको ड्रॉ करना है। तो ये देखिए दोनों के बीच की डिस्टेंस 2f है, यानी कि हमारा जो 3f/2 होगा, जो हमारा फर्स्ट फोकल पॉइंट था ना f1, वो यहाँ से थोड़ा बहुत आगे ही आएगा, क्योंकि कितना है 3f है ना, तो 2f तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है। तो ये लगभग आप अप्रोक्सीमेटली बना सकते हैं एक और f जो कि इसमें ऐड करके, तो ये आगे थोड़ा सा हो जाएगा 3f, ठीक है ना। और अब आपको जो कि ये दिखाना है क्या, -f। एक और हमारा जो सेकंड फोकल पॉइंट आया था वो क्या था, वो था -f। और आपके पास में इक्विवेलेंट फोकल लेंथ कितनी आई थी, वो आपके पास में आई थी 3/2। तो 3/2 ये होगा लगभग अप्रॉक्स यहाँ पर। तो यहाँ पर आप लिखेंगे 3/2f, ठीक है ना। इसके बाद में अब आपके पास में क्या रह गया है, इसके बाद में आपके पास में एक और पॉइंट रह गया है जो कि था -f, ठीक है ना। तो -f को आप ड्रॉ करेंगे यहाँ पर, क्योंकि ये 3/2f है। तो आपका जो -f है वो होगा लगभग यहाँ पर। तो यहाँ पर आप जो कि इसको शो कर देंगे,
ठीक है ना। तो इस तरीके से आपने दोनों के दोनों फोकल पॉइंट्स को भी दिखा दिया है। तो यहाँ तक जो कि आप बढ़िया तरीके से नोट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। आपको इस क्वेश्चन के अंदर इतना ही लिख करके आना है। अगर आपको कहीं पर कोई भी डाउट रह जाता है तो आप कमेंट ज़रूर करें, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर दूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। हाँ, अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस को अभी तक चेकआउट नहीं किया है, जो कि सॉलिड स्टेट फिजिक्स के ऊपर हैं और कई सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, मैथमेटिक्स के हों या फिर फिजिक्स के हों, उनको भी हमने जो कि कवर करके रखा हुआ है, तो आप उनको भी देख सकते हैं।